हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं शॉटकी डायोड के बारे में। तो स्पेशल पर्पस डायोड में शॉटकी डायोड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर डायोड ना होके सेमीकंडक्टर मेटल डायोड होता है। बेसिकली जब हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे पी टाइप की जगह एक मेटल का जंक्शन ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो डायोड बनेगा वो शॉटकी डायोड बनेगा और जर्मन फिजिसिस्ट W.H. वाल्टर एच शॉटकी के नाम पे इस डायोड का नाम शॉटकी डायोड नाम दिया गया है। मेटल के फॉर्म में हम एल्यूमिनियम या प्लेटिनम से पी टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे मेटल सेमीकंडक्टर डायोड बनता है जिसे शॉटकी बैरियर डायोड, सरफेस बैरियर डायोड, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस, होल हॉट इलेक्ट्रॉन डायोड या हॉट कैरियर डायोड के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने सारे नाम हो सकते हैं एक शॉटकी डायोड के। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शॉटकी बैरियर डायोड, क्योंकि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनने की जगह शॉटकी बैरियर बनता है, इसलिए शॉटकी बैरियर डायोड बोलते हैं, या सरफेस बैरियर भी कह सकते हैं, जैसे सरफेस बैरियर डायोड बोलते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज फ्लो कराते हैं। होल्स के कारण केवल रिवर्स सैचुरेशन करंट, माइनॉरिटी करंट फ्लो होता है या नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है। इसके कारण से इसे मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस भी कहते हैं या हॉट इलेक्ट्रॉन डायोड या हॉट कैरियर डायोड भी कह सकते हैं। और इस तरह के शॉटकी डायोड का यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन पे, जहां हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे किया जाता है। तो नॉर्मल हम देखें कि अगर नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को इस तरह से बनाया जाता है, जहां पे एक पी टाइप मटेरियल एक एन टाइप मटेरियल होता है और ये एक पीएन जंक्शन बनता है। सिमिलरली यहाँ पे मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन बनता है। यहाँ पे तो ये मेटल होता है यहाँ पे एक तरफ और यहाँ एन टाइप मटेरियल होता है। तो इस तरह के डायोड को हम शॉटकी डायोड बोलते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम या फिर प्लेटिनम, इस तरह की मेटल को हम एन टाइप मटेरियल से, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से जोड़ देते हैं। तो एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन बनता है, जिसे यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे मेटल और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक बैरियर क्रिएट होगा जो मोस्टली एन टाइप में रहेगा। इसे शॉटकी बैरियर के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे जो शॉटकी बैरियर को स्विच ऑन और स्विच ऑफ जो प्रोसीजर होगा वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में फास्टर होगा। तो ये हाई स्पीड स्विचिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। शॉटकी डायोड जो प्रोड्यूस करेगा, वो जो नॉइस है वो बहुत कम नॉइस प्रोड्यूस करेगा। तो पीएन जंक्शन के कंपैरिजन में हम जो अनवांटेड नॉइस है वो यहाँ बहुत कम प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा हाई स्पीड एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। अगर हम सिंबल देखें तो शॉटकी डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें। एस टाइप से ये बनते हुए इस तरह से दिखाई देगा। तो एनोड और कैथोड के बीच में ये शॉटकी डायोड का सिंबल होगा। अब अगर हम फॉरवर्ड वाइज कनेक्ट करते हैं शॉटकी डायोड को, फॉरवर्ड वाइज कनेक्ट करने का मतलब है कि मेटल को कनेक्ट किया है हमने पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बैटरी और नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे अगर मैं कनेक्शन देखूं तो मेटल को पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को नेगेटिव से कनेक्ट किया है। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस ऑफ द शॉटकी डायोड। तो इस तरह के कनेक्शन में फॉरवर्ड वाइज कनेक्शन हो गया। अब इसमें क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल जनरेट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड मेटल्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो जनरेट होंगे, बट यहाँ एक बैरियर पोटेंशियल, जैसे शॉटकी बैरियर भी कहते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 0.2 वोल्ट के आसपास होगा। उससे कम है अगर अप्लाइड वोल्टेज, तब ये यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा। उससे ज्यादा होने पे ही करंट फ्लो करेगा। तो अप्लाइड वोल्टेज जब ग्रेटर देन 0.2 वोल्ट हो जाएगा तो
फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करेंगे और बिल्ट इन वोल्टेज या डिप्लीशन लेयर का जो वोल्टेज है, शॉटकी बैरियर का जो वोल्टेज है उसे कम कर देंगे और ये डिप्लीशन जो लेयर है वो फिनिश हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। उस कंडीशन में यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बढ़ेगा। अगर हम कंटिन्यूअसली बढ़ाते जा रहे हैं तो ये डिप्लीशन लेयर पतली होती जाएगी और या फिर फाइनली डिसअपियर हो जाएगी और उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। अगर हम रिवर्स वाइज कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स यहाँ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन को सिंपली रिवर्स वाइज से मतलब है मेटल को नेगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये पॉजिटिव इमोबाइल आएंगे, दैट मीन्स यहाँ नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है एन टाइप मटेरियल में वो बैटरी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास एन टाइप मटेरियल में, और ये डिप्लीशन लेयर वाइडर हो जाएगी। तो इस तरह से कनेक्ट करने पे रिवर्स वाइज जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डिप्लीशन विड्थ जो है बढ़ती जाएगी, बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होना स्टॉप कर देगा। लेकिन उस कंडीशन में कुछ यहाँ पे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होंगे, यहाँ कुछ नेगेटिव आयंस होंगे मेटल्स के अंदर, और इस तरह से ये एक वाइड डिप्लीशन लेयर बनेगी जो कि करंट को के फ्लो को रोक देगा। बट रिवर्स सैचुरेशन करंट जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे उसके कारण से और फ्लो करेगा। तो ये हम देख सकते हैं रिवर्स वाइज को अगर हम कंटिन्यूअसली इंक्रीज करें तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ग्रेजुअली इंक्रीजेस ड्यू टू द वीक बैरियर। अब ये अगर बैरियर वीक है तो उसके कारण ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। रिवर्स वाइज वोल्टेज को अगर हम एक इंस्टेंट से ऊपर बढ़ा दें, लार्जली इंक्रीज करें, तब उस समय इलेक्ट्रिक करंट में सडन राइज हमें देखने को मिलेगा, तो वो ब्रेकडाउन रीजन होगा। इस तरह के सडन ब्रेकडाउन रीजन के लिए डिवाइस को प्रिपेयर नहीं किया जाता है। इस कंडीशन में डिवाइस परमानेंटली ब्रेक हो जाती है। तो अगर हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक कुछ हमें ऐसी देखने को मिलेगी। वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम कैरेक्टरिस्टिक बनाए तो यहाँ पे ये रिवर्स और ये फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में करंट और वोल्टेज के बीच में कैरेक्टरिस्टिक शॉटकी डायोड की। तो फॉरवर्ड वाइज में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप अप्रोक्सीमेटली 0.2 और 0.3 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, जबकि हम सिलिकॉन डायोड के बारे में जानते हैं कि 0.6 और 0.7 वोल्ट के बाद वहां पे कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे अर्ली कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अर्ली कंडक्शन स्टार्ट होने का मतलब है यहाँ पे स्पीड का बढ़ जाना, लो वोल्टेज पे कंडक्ट कर रहा है, दैट मीन्स स्पीड का बढ़ जाना। तो ये जो डिफरेंस है पीएन जंक्शन डायोड शॉटकी डायोड के साथ वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ कंडक्शन को देखें तो कंडक्शन में यहाँ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होता है। यहाँ होल्स जो है वो नेग्लिजिबल होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शॉटकी डायोड जो है यूनिपोलर डिवाइस है, जबकि एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है। तो पीएन जंक्शन डायोड को बाइपोलर डिवाइस कह सकते हैं, हम बाइपोलर डिवाइस ही बोलते हैं उसको। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है शॉटकी डायोड का बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ शॉटकी डायोड में डिप्लीशन लेयर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है या फिर एब्सेंट होती है, जबकि पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर प्रेजेंट होती है। तो इस कारण से शॉटकी डायोड का टर्न ऑन वोल्टेज पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो ये शॉटकी डायोड के बारे में जो डिस्कशन था हमारा। इसके बाद अगर हम एडवांटेज देखें शॉटकी डायोड के तो शॉटकी डायोड लो जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफर करता है, फास्ट रिवर्स रिकवरी टाइम होता है, हाई करंट डेंसिटी प्रोड्यूस करता है, लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप और लो टर्न ऑन वोल्टेज दिखाता है, हाई इफिशियंसी दिखाता है,
हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, शॉटकी डायोड हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकता है, दैट मीन्स लो टाइम मीन्स फास्ट टर्न ऑफ टाइम प्रोड्यूस करता है ये। सिमिलरली अगर शॉटकी डायोड देखें तो यहाँ पे लेस अनवांटेड नॉइस इन कंपैरिजन टू पीएन जंक्शन डायोड प्रोड्यूस करता है। कुछ डिसएडवांटेज भी है कि यहाँ पे ये लार्ज रिवर्स सैचुरेशन करंट शो करता है, क्योंकि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो उसके कारण से लार्ज रिवर्स सैचुरेशन करंट प्रोड्यूस करता है। अगर हम एप्लीकेशन में देखें तो जनरल पर्पज रेक्टिफायर्स में हम शॉटकी डायोड का उपयोग कर सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में हम शॉटकी डायोड का यूज कर सकते हैं। अगर हम पावर एम्पलीफायर्स पावर सप्लाईज डिजाइन करने जा रहे हैं तो उसमें फास्ट स्विचिंग के लिए हम शॉटकी डायोड का यूज कर सकते हैं नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के प्लेस पे। यहाँ पे सिमिलरली डिटेक्ट सिग्नल, शॉटकी डायोड का यूज सिग्नल को डिटेक्ट करने में कर सकते हैं और लॉजिक सर्किट्स में हम यूज कर सकते हैं। तो लॉजिक फैमिलीज में जहाँ लॉजिक सर्किट्स बनाए जाते हैं वहाँ शॉटकी डायोड और शॉटकी ट्रांजिस्टर का उपयोग लॉजिक सर्किट को डिजाइन करने में टीटीएल लॉजिक फैमिली में यूज किया जाता है। तो ये सारा शॉटकी डायोड्स के बारे में था। थैंक यू।